सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ भाभी सा के मेहंदी, क्योंकि रात को तो काफ़ी लेट हो गए थे तो मैं आ नहीं पाई थी। ये भी सो गए थे, फिर मैं भी परेशान होकर 2 बजे रात को सो गई थी। और आज हमारे यहाँ पे उद्यापन है गणगौर का। तो उद्यापन मैं, मेरे छोटे वाले भाभी सा और मेरे मामूसा की 3 बहुएं, हम पांचों मिलके उद्यापन कर रहे हैं। तो मामूसा हमारे जो उद्यापन है वो करवा रहे हैं। अब इधर हमारे अन्नू परी दोनों खेलने में लग रहे हैं, वो भी मिट्टी से। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? है बांदी अन्नू, ए अन्नू, क्या कर रहे हो अन्नू? हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं भी अभी रेडी हो चुकी हूँ गणगौर पूजने के लिए। और इधर ये भाभी साहब भी रेडी हो चुके हैं अपने पीले की पोशाक पहन के। और अभी आपको मैं पहले मेरा लुक दिखा देती हूँ। मैं रेडी होके आई, जब तक मंदिर से पानी का कलश और धूप मंगवा ली थी मेरे भतीजे से, क्योंकि है ना मेरे गांव में किसी की डेथ हो चुकी है तो उनको 10 या 11 दिन हुए आज, तो मंदिर से नहीं लेके आ सकते। मामूसा का ये था कि डीजे से ही मंदिर से पानी का कलश और धूप लेके आएंगे, पर उस कारण मेरे भतीजे से घर पे ही मंगवानी पड़ी हम लोगों को डायरेक्ट। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मेरे ननियाल में उद्यापन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे गाँव में गणगौर पूजी नहीं जाती, तो भाभी साहब भी वहाँ पे उद्यापन नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकती। तो मामूसा ने बोला कि हम यहाँ पे ही उद्यापन करवा देंगे। उनकी बहुएं उद्यापन करी तो उनके साथ में हमारा भी उद्यापन हो जाएगा। ऊपर का खर्चा है जो मम्मी पापा ने किया और खाने का खर्चा मेरे मामूसा ने किया है। और उधर मनीषा भाभी सा जो भी आए गांव से, दोनों बुआ सा, बड़ी मम्मी, मम्मी वोट ऊंचा कर, हाँ वो बड़ी मम्मी, बड़े वाले मामी सा, उधर बड़े वाले सबसे भाभी सा, तो सब बैठे इधर। ऊपर ही यहाँ पर सबसे पहले बड़े वाले भाभी सा और भाई साहब बैठ गए थे गणगौर पूजने के लिए। ये मेरे बड़े वाले मामा साहब के सबसे बड़े बेटे हैं। फिर इसके बाद में इनसे जो छोटे भाई साहब और भाभी साहब है वो बैठ गए थे गणगौर पूजने के लिए। और तीसरे नंबर वाले हैं, उन भाभी साहब ने गणगौर का उद्यापन कर रखा है, तो उन्होंने तो यहाँ पे उद्यापन किया नहीं था और हम लोगों ने ही किया था। और फिर उसके बाद में इनसे जो चौथे नंबर वाले भाई साहब है और भाभी साहब है वो बैठ गए थे गणगौर की पूजा करने के लिए। तो इन लोगों ने तो जोड़े से पूजा की थी और मैंने और भाभी साहब का जोड़ा बनाया था हमारा साथ में, क्योंकि भाभी साहब तो वैसे भी गणगौर नहीं पूछ सकते और मेरा जोड़ा आया नहीं था, इसलिए किशन जी को काम था इस कारण वो आ नहीं पाए थे। तो हम दोनों की पूजा मैंने ही की थी, भाभी साहब की और मेरी। इधर गणगौर पूजी जा रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो सब आ चुके हैं गणगौर पूजने के लिए। मैंने और भाभी साहब ने गणगौर पूजा दी है। भाभी साहब 5 दिन मैंने पूजी है गणगौर, और अभी मेरी गोलियां गणगौर पूजने में लग रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो भाभी साहब, यहाँ पे मेरी गोल्डियाँ मेरी गणगौर पूज रही है। एक गोल्डी मेरी वो है, देखा देख ले मम्मी हमारी गोल्डी बनी है, तो रहेगी ला। गणगौर पूजा होने के बाद में यहाँ पे अन्नू से मेरा आरता करवाया जा रहा है। पहले 500 करनी, अब कानड़ पकड़ो, सब बराबर दो। हाँ नौकरी वाली हो जाएगा ये मरोड़ कान, हाँ सब बराबर है। हाँ वो दे दो। अब क्या साग भरी कौन भरी, वाह वाह ठीक। हम लोगों की गणगौर पूजा हो चुकी है
और हम लोग अब खाना खाने के लिए जा रहे थे। सब लोग बैठ चुके हैं, इधर सब खा रहे हैं खाना। और खाने में क्या क्या बना है वो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। जा कर मम्मी बुला ले पहले जा। बाटी है, चूरमा है जो वो अकेले लेके जा रहे हैं, बोल रहे मैं लेके जा रहा हूँ, किसी को नहीं खाना। और दाल है, तो ये बना है। हमारा खाना आ चुका है जिसमें दाल, बाटी, चूरमा और इधर खाने वाले बैठ चुके हैं। उधर वो सो फ्रेंड्स, मैं जोधपुर आ चुकी हूँ और हमारा गंगोर का उद्यापन बहुत अच्छे से हुआ है। 500 ननद भाभी का, तो मेरी 4 भाभियाँ थी और एक मैं थी, तो हमारा उद्यापन बहुत अच्छे से हो चुका है। और आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा गनगौर का ब्लॉग इसलिए लेट आया है क्योंकि मैं गांव से सीधा जयपुर चली गई थी। वहाँ पे एक दिन रुकी थी तो उसमें भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और दूसरे दिन फिर हम लोग जोधपुर आ गए थे। जोधपुर आए तो फिर सफाई वगैरह करी, सामान वगैरह सेट किया। और मम्मी सही बोलती कि बच्चों के साथ में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। वही कंडीशन मेरे साथ में हो रही है अभी। वैसे भाभी सा ही अन्नू का परी का दोनों का करते हैं, मैं तो बस घर का काम और खाने पीने का कर रही हूँ। और फिर बाद में एक दिन हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे, मेरी ननद के सासू है वो आ गए थे, तो वो मेरे पास पूरा दिन रुके थे। तो उनसे भी फिर बातें वगैरह की, उनके साथ में पूरा दिन बिताया मेरा। तो उस दिन तो मैंने फ़ोन हाथ में नहीं लिया। और आज अभी परी को सुला के फिर वीडियो एडिट करने में बाहर आई हूँ। अभी एडिट किया है वीडियो को और कोशिश करूँगी कि अभी मैं आप लोगों के साथ में कंटिन्यू रहूँ। तो आप अपना प्यार बनाए रखना और पूरा सपोर्ट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।